हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने लाइव स्कूल में। हम आप लोगों को क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी सॉल्व करवा रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के परिचय ये हमने शुरू किया है। इसमें से 2 क्लास हमने आपको करवा दी हैं। इसमें बेसिक फार्मूलाज हैं, ये हमने दोनों क्लास में कवर करवा रखे हैं। अब हम आप लोगों को उदाहरण फर्स्ट पढ़ा रहे हैं। इसमें देखिएगा, कह रहा है यदि 10a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कुल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, इसमें से 1 दे रखा है, अन्य 5 ज्ञात करने हैं। तो 10a बराबर दे रखा है 4/3। 10 होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान दे रखा है और आधार का मान दे रखा है। तो इसमें लंब और आधार दे रखा है, ये अनुपात में दे रखा है। तो अनुपात को भुजा ज्ञात करने के लिए तो BC को लिख सकते हैं 4K, AB को लिख सकते हैं 3K। ये कांस्टेंट अलग से लग जाता है अनुपात की वजह से। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब हमें लंब की वैल्यू पता है, आधार की वैल्यू पता है और कर्ण की वैल्यू पता करनी है। तो लंब कर्ण आधार में एक रिलेशन हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें कर्ण हमारी है AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो BC की वैल्यू पता है 4K का स्क्वायर, AB की वैल्यू है 3K का स्क्वायर। AC का वर्ग बराबर 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। AC का वर्ग बराबर 25K स्क्वायर, तो AC बराबर 5K। तो AC मतलब कर्ण पता चल गई है 5K। अब इसमें साइन A निकालना है। तो साइन A होता है लंब बटे कर्ण। लंब है 4K, कर्ण है 5K। K से K कैंसिल, तो साइन A बराबर आया है 4/5। फिर साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। कॉसेक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा, ये है 4/5, ये जाएगा 5/4। फिर कॉस A आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू है 3K और कर्ण है 5K। K से K कैंसिल, 3/5। कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो कॉस है 3/5 और कॉस है 3/5 और सेक हो जाएगा 5/3। अब 10 तो हमें पता ही है, 10 का वैल्यू है 4/3 और 10 का अपोजिट क्या बताया था, कॉट A। तो कॉट A निकालना है। कॉट A को लिख सकते हैं 1/10 अर्थात 3/4। अब एग्जाम्पल सेकेंड में देखिए, कह रहा है यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B और कोण Q। तो हमें सिद्ध करना है कोण B बराबर है कोण Q के। एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है PQR। इसमें कोण B कोण Q के बराबर प्रूफ करना है। तो समकोण त्रिभुज हैं दोनों। तो समकोण त्रिभुज में त्रिभुज ABC और PQR, इसमें साइन B बराबर साइन Q तो पता ही है। B होता है लंब, साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें साइन त्रिभुज ABC में है AC अपॉन कितना हो जाए कर्ण AB। अब त्रिभुज PQR में PR बटे में है PQ, तो AC को यहीं पे रखेंगे और AB को इसके अपॉन में भेज देंगे। तो AC अपॉन PR बराबर AB अपॉन PQ, इसे K की बराबर मान लिया है। फिर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हमें आधार का वर्ग मतलब आधार निकालना है, तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आधार हमारी BC का वर्ग बराबर अंडर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। फिर QR बराबर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। इसे वैल्यू पुट कर देंगे। AB की वैल्यू हमें पता है K PQ, यहाँ से AB की वैल्यू निकालेंगे K और PQ।
फिर ए सी की वैल्यू हमें पता है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर वैल्यू है के, तो ए सी बराबर हो जाएगा के पी आर, तो के पी आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन ले लिया, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू पता है रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, तो ये निकल के आया है। अब यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर कर देते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर, तो ये वैल्यू रिपोर्ट कर देंगे, रूट में थी के स्क्वायर, के आ गया, फिर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, यहाँ पे आया रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बी सी अपॉन आया है क्यू आर, और ये भी आया के बराबर। अब ये देखते हैं, ये हमें माना था समीकरण नंबर 1 और ये मान लिया है समीकरण नंबर 2। इसमें था ए सी बटे पी आर, मतलब ये दोनों त्रिभुज में ये लंब है, ये लंब है, इन लंब का अनुपात, फिर ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी मतलब कर्ण का अनुपात, फिर नेक्स्ट निकाल दिया है आधार, इन आधार का अनुपात, इसका आधार और इसका आधार का अनुपात। तो एक हमें प्रमेय पता है समरूप, इसमें समरूपता क्या होती है कि अगर किसी भी त्रिभुज में इनकी भुजाओं के अनुपात, अगर इनकी भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो इसमें भुजा मतलब लंब का अनुपात दूसरे त्रिभुज के लंब के अनुपात के बराबर है। ये ए बी देखते हैं, ये लंब है ए सी अनुपात पी क्यू, फिर ए बी अनुपात या अपॉन पी आर, यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं तो इसमें संगत कोण भी इक्वल होंगे, तो त्रिभुज ए सी बी समरूप है। इसमें समरूप कहेंगे इसलिए क्योंकि ये इनकी भुजाओं के अनुपात समान है, तो त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज पी आर क्यू के। जब ये समरूप है तो संगत भाग या संगत कोण बराबर हो जाएंगे, तो कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, यही हमें सिद्ध करना था, कोण बी कोण क्यू के बराबर सिद्ध करना था। अब आ जाते हैं उदाहरण तीसरे पे। इसमें कह रहा है त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, कोण सी को मान लिया है, ये कोण सी जो है वो समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है, जिसमें ए बी की वैल्यू दे रखी है 29, बी सी की वैल्यू दे रखी है 21, और कोण ए बी सी ये है थीटा। तो निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले ज्ञात करना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और दूसरे नंबर पर ज्ञात करना है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, मतलब पहले प्लस में रिलेशन ज्ञात करना है और फिर दोबारा से माइनस का मान ज्ञात करना है। इसमें भी हमें कर्ण पता है और आधार पता है, लंब निकालनी है, तो लंब कैसे निकलेगी, पाइथागोरस से, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो निकालना है हमें लंब, तो लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग मतलब 29 का वर्ग माइनस आधार का वर्ग माइनस आधार का वर्ग 21 का वर्ग। अब ये एक फार्मूला होता है, इसमें बता देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, इसे एक ब्रैकेट में प्लस के साथ लिख सकते हैं ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए की जगह पे है 29, बी की जगह पे 21, तो 29 माइनस 21, 29 प्लस 21, 29 माइनस 21 8, 29 प्लस 21 15, टोटल वैल्यू आएगी 400। तो इसमें ए सी बराबर हो गया है 400, किसका वर्ग है 20 का है, तो इसे लिख लेंगे ए सी बराबर 20 इकाई या 20 इकाई। फिर उसके बाद में अब हमें वैल्यू पता चल गई है, इसमें कर्ण भी पता है, लंब भी पता है, और कर्ण पता है और लंब निकल आया है, लंब मान निकला है 20, और आधार हमें पहले से दे रखा था, ये दोनों पहले से दे रखे थे, ये हमने प्रूफ कर दिया है। इसमें जो पूछा है
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है 21, कर्ण कितना है 29, तो 21 और 29 का स्क्वायर। फिर साइन लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 20, कर्ण कितना है 29, इसका स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, 21 का स्क्वायर 441, फिर 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 29 का वर्ग 841। इन्हें ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू आएंगी, ये कैंसिल हो गई, इसका वैल्यू आ गई है पूरी 1। तो ये आया है हमारा 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे हम लोगों ने प्रूफ तो किया, ये इसकी वैल्यू हमें पहले से भी पता होती है, ये हमने पढ़ाया था सर्व समीका में। फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो उसमें पढ़ाया था सर्व समीका में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सेकेंड वाला देखते हैं। इसमें दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस की वैल्यू रख देंगे और साइन की वैल्यू रख देंगे और ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, बस हमारी वैल्यू आ गई। अब देखते हैं उदाहरण 4। देखिए उदाहरण 4 में क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या कह रहा है, B जो है वो समकोण है। तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये हो गई कर्ण। B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1। इसमें देखिए tan A दे रखा है, तो tan A क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 1 है, आधार कितना है 1 है, या इसे ऐसे बिल निकाल सकते हैं, BC लंब बराबर AB बराबर मान लिया हमने के मान लिया। फिर यहाँ पे देखते हैं कर्ण ज्ञात करनी है। क्या कर्ण ज्ञात करने के लिए इसमें लंब कर्ण आधार में रिलेशन होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग कितना, AC का वर्ग, ये हमें प्रूफ करना है, रूट में हो गया, AC बराबर रूट, क्योंकि ये वर्ग है ये रूट में चेंज हुआ, और लंब का मान के स्क्वायर, फिर आधार का मान तो के स्क्वायर। अब के कॉमन हो गया, के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो आएगा के√2। अब ये वैल्यू आ गई है हमारी कर्ण की, कितनी आई है के√2। हमें निकालना है 2 sin A cos A। तो साइन ए की वैल्यू पहले प्रूफ कर लेते हैं। साइन ए बराबर BC अपॉन AC, के√2, तो के से के कैंसिल, साइन ए आ गया है 1/√2। फिर कॉस ए बराबर AB अपॉन AC, तो कॉस से AB का मान के/के√2, के कैंसिल 1/√2। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 sin A cos A, तो 2 sin A की वैल्यू 1/√2, cos A की वैल्यू 1/√2, √2 2 होता है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आ गया 1। तो हमें जो प्रूफ करना था 2 sin A cos A बराबर 1, ये हमारा प्रूफ हो गया 1। अब आ जाते हैं उदाहरण 5 में। इसमें कह रहा है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है, और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो प्रूफ करना है साइन Q और कॉस Q का मान, इनकी वैल्यू प्रूफ करनी है। अब देखते हैं, इसकी वैल्यू सिर्फ दे रखी है लंब, लेकिन एक रिलेशन दे रखा है इसमें और इसमें, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 प्रूफ होगा। तो इसमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। OQ कर्ण हमारी OQ का वर्ग बराबर लंब है, क्योंकि Q कोण दे रखा है ना, Q कोण, तो Q कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। ध्यान रखिएगा, कोण के सामने की भुजा, जो कोण हमें ज्ञात करना है उसके सामने की भुजा हमारी लंब होती है, और 90 अंश के सामने की भुजा हमारी क्या होती है, ये होती है कर्ण होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारी OQ का वर्ग, लंब है OP का वर्ग, आधार है PQ का वर्ग। यहाँ से
वैल्यू निकाल लेते हैं ओ क्यू की। ओ क्यू का मान 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी ओ का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq बराबर हो जाएगा पी ओ का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू इधर पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे 1 प्लस 2pq इक्वल टू ओ पी की वैल्यू में पता है 7, तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 1 इधर माइनस कर देंगे तो 2pq का मान आ गया 48। अब pq निकालने के लिए ये 2 है अपॉन में चला गया, तो ये pq की वैल्यू आ गई 24। अब देखते हैं ये रिलेशन हमने जो निकाल रखा था ओ क्यू का, ओ क्यू बराबर था 1 प्लस पी क्यू। यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू रख देते हैं, कितना है 24, तो ये आ गया 25, 1 ऐड हो गया आ गया 25। तो ओ क्यू कितना आ गया हमारा 25, और पी क्यू कितना आया है 24। अब हम वैल्यू जितने भी पूछे गए हैं सबके निकाल लेते हैं। साइन क्यू इसके लिए लंब क्या होगा ये, तो साइन क्यू के लिए लंब कितना है 7, और इस कर्ण कितनी है 25। और कॉस के लिए आधार कितना है 24 और के कर्ण कितना है 25। तो हमारे दोनों वैल्यू पुट हो गए। ये पूछा गया था साइन क्यू और कॉस क्यू। साइन क्यू का मान आया है 7/25 और कॉस क्यू का मान आया है 24/25। तो दोस्तों हमने जो एग्जाम्पल्स में दे रखे थे कुल 5, ये हमने तो 5 एग्जाम्पल करवा दिए हैं और सारे फार्मूलेज करवा दिए हैं। आप पीछे जो वीडियो बनाए हैं वो सब देख सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।